अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ये देखें, ये मैं गल्ला मंडी के अंदर मौजूद हूँ चकवाल की। और यहाँ पे आप ये देखें कि मूंगफली के जो ढेर हैं, और एक तरफ मूंगफली के ढेर हैं और दूसरी तरफ मूंगफली की बोरियाँ हैं। ये देखें कि गाड़ी के अंदर से जो है वो अनलोड होकर के किसी देहात और गांव से आई हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये मज़दूर लोग हैं और ये मूंगफली की सफाई का काम करते हैं। ये पूरी फैमिली यहाँ लगी हुई होती है। इनकी औरतें, मर्द, बच्चे जो हैं, ये इनका सीज़न होता है, तकरीबन 2 महीनों का इनका सीज़न है। और इस सीज़न के अंदर जो है ये मज़दूरी करते हैं। और फिर जो है आप ये देखें कि ये बड़े ढेर लगे हुए हैं और पीछे जो आपको नज़र आ रहा है तरपाल पड़ा हुआ, उसके नीचे बोरियां हैं मूंगफली की, नीचे उसके बोरियां हैं। और ये मूंगफली चकवाल जो है, पाकिस्तान के कुछ इलाके जो हैं, चकवाल उनमें से एक है। वहाँ पे मूंगफली का कारोबार जो है वो असल में यहाँ की जो ज़मीन है, चकवाल की जो ज़मीन है वो मूंगफली के लिए बहुत सूटेबल है, बहुत ही ये अच्छी ज़मीन है, मूंगफली के लिए बहुत अच्छी ज़मीन है। और यहाँ पर यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो बहुत ही मूंगफली की अच्छी फसल होती है। और इस वजह से यहाँ पे लोग जो है मूंगफली की काश्त को तरजीह देते हैं। ये देखें सारे ये जो लोग हैं ये उसकी सफाई का काम कर रहे हैं और सफाई करके उसको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के अंदर तकसीम करते हैं कि ये फ़लाँ कैटेगरी की है, और कीमतों के एतबार से कि भाई ये महंगी है, ये उससे कम रेट वाली है, ये उससे कम रेट वाली है। और इस तरह करते करते ये देखें सारे मूंगफली की बोरियों के ढेर लगे हुए हैं। ये बड़े बड़े जो ढेर आपको नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर तरपाल डाल के तो रस्सी बांध देते हैं ताकि अगर बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश अगर पड़ेगी ना इसके ऊपर तो ये ख़राब हो जाएगी और बारिश से बचाना होता है हर सूरत में। और गीली हो गई उसको उल्ली लग जाती है, और जिस मूंगफली को उल्ली लग जाती है वो मूंगफली जो है वो फिर कह लें कि बहुत ही कम नरखों पे बिकती है, उसकी अच्छी कीमत जो है वो नहीं लगती है। ये सारे मूंगफली के ढेर हैं और इनके पीछे ये आड़ते हैं, देहाती जो हैं वो अपनी मूंगफली को यहाँ इनके यहाँ लेकर के आते हैं और ये बोली करके उसको बेचते हैं। उसको ये देखें यहाँ पे काम हो रहा है, ये मज़दूर जो हैं बोरियाँ भर रहे हैं और बोरियाँ भरते जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ शहरों से इनको आर्डर आते हैं। मुल्क भर की जितनी भी गल्ला मंडियाँ हैं वो इनसे मूंगफली मंगवाते हैं। मूंगफली की जो फसल है वो चकवाल के अंदर जो है, चकवाल की जो ज़मीन है वो मूंगफली की कह लें कि फसल के लिए मिसाली ज़मीन है और बहुत शानदार यहाँ पे ये अच्छा, इसका रेट भी अच्छा है। बाकी जो फसलें, जो क्रॉप्स बाकी यहाँ पे होती हैं उनकी निस्बत ज़मींदार इसमें ज़्यादा पैसे कम। ये सारी मूंगफली की बोरियों की धाकें लगी हुई हैं, बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं और हर एक आड़ती ने अपने दुकान के सामने जो है मूंगफली के ढेर जो है, मूंगफली की बोरियों के ढेर, मूंगफली की बोरियों के जो ढेर हैं ये सारे, ये देखें ना, ये क्या कर रहे हैं, ये उसके अंदर से मिट्टी उड़ा रहे हैं, ये उसके अंदर से मिट्टी उड़ा रहे हैं, ये उससे सफाई का जो काम है वो कर रहे हैं। और ज़ाहिर है कि सफाई फिर जितनी साफ़ होगी मूंगफली और जितना कह लें कि उसके अंदर मोटा दाना होगा और एक उसके अंदर जो है जितने ज़्यादा दाने होंगे इतना अच्छा रेट। अब ये देखिए इसके अंदर 4 दाने हैं, ज़ाहिर है अगर ये जितने ज़्यादा दाने एक उसके अंदर होंगे इतना अच्छा रेट मिलेगा। और इसमें 4 वाले भी हैं, 2 वाले भी हैं, 3 वाले भी हैं, 1 वाले भी हैं, लेकिन मजमूई तौर पे ये आप कह लें सबसे अच्छी तो नहीं ये, मतलब लेकिन अच्छी मूंगफली है। यहाँ पे बहुत सारी गर्द उड़ रही है और गर्द उड़ाना ही इनका मकसद है कि यहाँ से इसके अंदर से जो मिट्टी है उस मिट्टी को निकाला जाए और जितना एक साफ़ मूंगफली होती है उतना बेहतर कीमत उसकी लगती है और उतने ही बेहतर कीमत के अंदर वो बिकती है। जितनी गंदी मूंगफली होती है, जितने छोटे दाने वाली मूंगफली होती है, इतना ही कम रेट जो है उस मूंगफली का लगता है। और ये बहुत बड़ा ढेर है। और इसी तरह हर एक दुकान के सामने, जितनी दुकानों के सामने भी आप जाएंगे ना, ये बोली यहाँ पे होती है तकरीबन 10:30-11 बजे। अभी तो यहाँ पे 2 बज रहे हैं
10:30-11 बजे यहाँ पे बोली होती है। और बोली का क्या तरीक़ाकार होता है कि जो ज़मींदार लेकर के आते हैं ना, वो अपना एक ढेर लगा देते हैं और उस ढेर के अंदर जो है वो जो ज़मींदार लेकर आया हुआ था उसका नाम एक कागज़ पे लिख के लगा देते हैं और उसका वज़न भी लिख के लगा देते हैं, और नाम भी है, वज़न भी है। अब वहाँ पे बोली लगती है कि जी ये 1 मन का क्या रेट इसका आप लगाते हैं। मुख्तलिफ़ लोग होते हैं, दुकानदार होते हैं, ताजर होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के लोग होते हैं, बोलियाँ लगाते हैं। और जो बोलियाँ वो लगाते हैं वो सबसे ज़्यादा जो बोली जिसकी होती है उसको दे देते हैं। जैसे सब्ज़ी मंडियों के अंदर होता है, जैसे फ्रूट मंडियों के अंदर होता है, जैसे कि कई और दीगर मंडियों के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ज़मींदार सर पे होता है खड़ा हुआ और वो देख रहा होता है कि मेरी जो मूंगफली जो मैं लेकर के आया हूँ वो किस दाम पे बिक रही है। मन का रेट जो है वो तय करते हैं, लेकिन फिर उसके अंदर जो है वो जितने भी मन हैं उसके अंदर वो सारे मन उस एक कह लें कि ख़रीदार को कि जिसने अच्छी बोली लगाई है वो सारे उसको ख़रीदने होते हैं। सारा जितना भी हो, चाहे वो आधा मन हो, चाहे वो 11 मन हो, चाहे 13 मन हो, वो जितनी भी हो। अब ये मेरा ख़्याल वो है कि जो ज़मींदार जो यहाँ के जो ये किसी एक ज़मींदार की नहीं लगती, ये बोली का वक़्त तो एक ख़ास वक़्त होता है ना। और फिर ये क्या है कि अभी दुकानदारों ने ख़रीद करके आगे उनके पास आर्डर आए हुए होते हैं मुख्तलिफ़ तरह की गल्ला मंडियों से, मुख्तलिफ़ तरह के गाहकों से। आगे जो अजनास का कारोबार करते हैं, जो मूंगफली का कारोबार करते हैं, वो इनको फ़ोन करके आर्डर लिखवा देते हैं। कुछ लोग तो आ जाते हैं, पर्सनली आ जाते हैं, विज़िट कर लेते हैं और ज़्यादा कह लें कि बेहतर सौदे कर लेते हैं। तो कुछ लोग जिनका इत्मीनान होता है या जिन्होंने थोड़ी बहुत मूंगफली चंद एक मन ख़रीदनी होती है, वो फिर इनको फ़ोन पे लिखवा देते हैं। तो जिन्होंने ट्रकों के हिसाब से ख़रीदनी है, कई 100 जो बोरियां ख़रीदनी हैं, वो यहाँ पे आके चकवाल के अंदर क़याम करते हैं। यहाँ पे आके होटल में रहते हैं या किसी एक आड़ती के मेहमान बन जाते हैं और फिर वहाँ पे मेहमान बन जाते हैं। फिर वो आते हैं, फिर वो ख़रीदारी करते हैं और अपने सामने जो है वो जो बोलियों में से ख़रीदारी करते हैं उनको कुछ बचत हो जाती है और लेकिन उनका टाइम लग जाता है। जिसने ज़्यादा मूंगफली ख़रीदनी है उसको तो ये सूट करता है, और जिसने चंद एक मूंगफली मंगवानी है उसके आगे अपने कॉन्टेक्ट्स होते हैं और हर एक जो आड़ती है उसके अपने रवाबत हैं, उसके अपने कॉन्टेक्ट्स हैं। और ये तकरीबन सारे मुल्क की जो गल्ला मंडियाँ हैं उनके आपस में रवाबत रहते हैं, एक दूसरे से ये फसलें मंगवाते रहते हैं। और आप जानते हैं कि कोई इलाका किसी एक फ़सल के लिए मशहूर होता है तो कोई इलाका किसी दूसरी फ़सल के लिए मशहूर होता है। चकवाल जो है, अगरचे चकवाल में गंदम भी होती है और चकवाल में गंद भी होती है, यहाँ पे सरसों भी होती है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे शानदार क्रॉप है चकवाल की, सबसे शानदार जो यहाँ की है जो फसल है वो मूंगफली की फसल है। इस वजह से कि यहाँ पे ज़मींदार जो है वो जितने पैसे मूंगफली की फसल के अंदर कमाता है इतना शायद वो किसी और फसल से कमा नहीं पाता। और ये जो यहाँ का जो आड़ती है, आड़ती बड़े पैसे कमाता है, ज़मींदार से ज़्यादा पैसे कमाता है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि देखें कि जहाँ पे भी मिडल मैन है, मिडल मैन जो है वो ज़मींदारों से ज़्यादा कमा लेता है, वो सबसे ज़्यादा कमा लेता है, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहता है। इसलिए फ़ायदे में रहता है कि उसने बेचने वाले से भी कमीशन लेना है, उसने ख़रीदारी करने वाले से भी कमीशन लेना है। वो एक दुकान बना के मार्केट के अंदर लेकिन वो बैठ जाता है और फिर वो लोगों के सौदे करवाता रहता है और फिर क्या करता है कि ज़मींदारों को वक़्त पे यानी उनको डिले करके पेमेंट करते हैं, थोड़ी थोड़ी पेमेंट करते रहते हैं। और ये उनके लिए अगरचे ज़मींदारों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन बहरहाल ये क्या करें, ज़मींदार मजबूर हैं। और मिडल मैन जो है, मिडल मैन हर एक एतबार से कि आप देखें ना यहाँ पे आड़तें हैं कितनी, यहाँ पे बहुत सारी आड़तें हैं और ये आड़तें जो हैं जितना आड़ती कमाता है इतना तो कोई भी नहीं कमा पाता, ना ज़मींदार इतना कमा पाता है, ना जो है ख़रीदार इतना कमा पाता है। तो ये दोनों अतराफ़ से कमाने वाले जो लोग हैं ये लोग हैं आड़ती। तो ये यहाँ का मामला है। चलें फिर इंशाअल्लाह आपसे रब्ता रहेगा और आपको मूंगफली की जो फसल है उसके बारे में और भी बहुत कुछ बताते रहेंगे। सीज़न जो है यहाँ पे मूंगफली का वो तकरीबन इख्तिताम को है। मतलब इख्तिताम का मतलब ये है कि अभी जो ज़मींदार है वो अपनी जो क्रॉप है उसको वो मार्केट में ले आया है। इक्का दुक्का बंदा रहता होगा
बाकी सारों ने अपनी जो है मूंगफली निकाली है वो उन्होंने ला के आड़ती के हवाले कर दी है और वो अपने सामने खैर उन्होंने बेच भी दी है। तो बेचने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि उनको ऑन द स्पॉट पेमेंट हो जाती है। पेमेंट फिर वो आड़ती उनको चक्कर लगवाते रहते हैं और थोड़े थोड़े करके पैसे देते रहते हैं, जैसे आड़तियों को सूट करता है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।